द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो हम जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 डैश डैश डैश, इनमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। ठीक है, फिर होल नंबर्स वो नंबर हैं जो जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2 3 डैश, तो उस हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 पूछा जाए। फिर प्राइम नंबर्स, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 एट्सेट्रा। ठीक है, तो इससे हमको समझ आएगा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। पूछा जाएगा कि द ओनली प्राइम नंबर कौन सा है, तो केवल यही एक इवन प्राइम नंबर ये है। और फिर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, पूछा जाएगा राइट इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन। अच्छा, इन नंबर्स के और इनके बीच में इवन या ऑड लिखना है, तो हमको पता है इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए, जबकि ऑड नंबर क्या होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आए। तो हम देखते हैं इसमें 5 1 6 7 9 2, 5 1 6 7 9 2 3 6, यहाँ तक दोनों में कॉमन है, तो हमको ये नंबर एज इट इज़ बार बार लिखना है, 6 7 9 2 3 6। और 1 के बाद अगर हमको इवन नंबर लिखना है, तो इवन नंबर में क्या होगा, 6 के बाद 1 तो ऑड है, इसके बाद 2 इवन आएगा, फिर 62 हो गया, 62 के बाद 63 ऑड, 64 इवन, तो हमको इस नंबर के बाद 64 लास्ट में लिखना है, फिर उस नंबर के बाद 66 लिखना है, और 68 लास्ट में है। ये अगर ऑड नंबर की बात करें तो 61 के बाद 62, 62 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 63, फिर 65, फिर 64 इवन है, 65 ऑड, 66 इवन, फिर 67 हमारा ऑड नंबर आएगा। और इसके पहले वाले ये जो कॉमन नंबर्स हैं ये यहाँ सब हर जगह लिख देंगे हम लोग। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, बोल रहा है इनको वर्ड्स में लिखिए। तो देखिए लिखने के दो तरीके हैं, एक है इंडियन सिस्टम में, ठीक है, और एक है इंटरनेशनल सिस्टम में। ध्यान रखिए इंडियन सिस्टम में जब हमको लिखना होता है तो 3380215 को इंडियन सिस्टम में हम लोग 3 डिजिट बाद यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बाद लगाते हैं अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो। ठीक है, तो यहाँ केवल यहीं पे 3 डिजिट बाद, बाकी हर जगह 2 डिजिट। लेकिन जबकि इंटरनेशनल में क्या होगा, 3380215, यहाँ पर हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है, जैसे यहाँ पे लगेगा फिर यहाँ पे लगेगा। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं 33 और 1 2 3 4 5 का गैप है, तो 33 लाख लिख सकते हैं, 33 लाख, फिर 80,000 और फिर 215। ठीक है, तो 215 ये देखिए, इसको आपको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये केवल हम समझा रहे हैं। फिर इंटरनेशनल की बात जब आएगी तो इंटरनेशनल में ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ 3 डिजिट यहाँ पर जो सिस्टम होता है ये 100 वाला 215 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है 2 कॉमा, मतलब यहाँ पे 6 प्लेस के बाद यहाँ जो कॉमा लगता है इसके बाद जो यहाँ डिजिट होती है इसको हम लोग हमेशा मिलियन में लिखते हैं। किस में, मिलियन में। जैसे देखिए 3, इसको क्या बोलेंगे 3 मिलियन। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 हो तो 13 मिलियन, अगर 113 हो तो लिखना पड़ेगा 113 मिलियन। ठीक है, 999 हो तो 999 मिलियन। फिर 380 लिखा है तो इस पूरे टर्म में जो भी लिखा उसको लिख के उसके आगे 1000 लिखना है। जैसे 380, ठीक है, 380,215। ठीक है, जैसे हम लिख के बता रहे हैं, जैसे सपोज 113 लिखा है तो हमको लिखना पड़ेगा 113 क्या, ये मिलियन की प्लेस पे है तो मिलियन। फिर 380
ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो इसको सबको 1000 तो लिखेंगे हम लोग 380 EIGHTY 80,000 और अब ये 215 215, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर हमारा एक नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इंसर्कल्ड डिजिट। मतलब सपोज हमारे पास एक डिजिट है, ठीक है, हमने मान लिया 1 2 5 9 6, ठीक है, 7 8। इसमें क्या है, हमने ये 5 कौन सी प्लेस में है, मतलब हमने मान लिया कि 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो देखिए अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो जो नंबर लेना, इसमें जो नंबर लिखा होता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। जैसे यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है 5, ठीक है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात तो ये 5 तो है, लेकिन ये कौन सी प्लेस में, तो ये देखिए ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 1000th प्लेस और ये 10,000, यानी ये इसको बोलेंगे 50,000, ठीक है, 50,000। या इसके लिखने के और भी तरीके हैं, 5-10,000 लिखने का तरीका है इस तरीके से। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ, जैसे हमने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। तो हमने एक नंबर लिखा 638136, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू के में डिफरेंस, प्लेस वैल्यू में अगर फेस वैल्यू बोलता है तो इसकी भी फेस वैल्यू 3, इसकी भी फेस वैल्यू 3, तो ये नंबर कट के क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर इसकी क्या बोले प्लेस वैल्यू ही पूछेगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 30, इसकी प्लेस वैल्यू है 3 और इसके बाद 4 प्लेस है तो 4 बार 0, और इनका डिफरेंस क्या होगा, तो ये बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। और माइनस करने का तरीका आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे 30 है, ठीक है, सपोज़ यहाँ से कैरी लेंगे आप, बचा कि ये देखिए यहाँ पे 300 में कैरी लेंगे 1, तो यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 में 30 जाएगा तो बचेगा कितना 70, और यहाँ पर जो कि 300 में 1 चला गया तो कितना बचेगा 299, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2,997G। फिर एक क्वेश्चन पूछता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मतलब बोल रहा है कि कोई एक डिजिट लिखे, फॉर एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं 3015398, बोल रहा है जो ये डिजिट है इसमें बोल रहा है जो 3 है, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है, हम इसमें एग्जांपल चेंज करते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक नंबर है, यहाँ पे हम दूसरा नंबर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 51692, बोल रहा है यहाँ पर एक डिजिट हमने लिया 1, बोला यहाँ 1 का जो प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है, और 1 का जो फेस वैल्यू होगा, दोनों में डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या बोला, इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो जो लिखा है वही फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू क्या है, जिस प्लेस पे है, कैसे पता करें, 1s 10s 100 और 1000, तो यहाँ पे क्या है 1000। अब दोनों में अगर बोलता है दोनों का प्रोडक्ट, तो इन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 1000 × 1 1000 आंसर आ जाएगा। अगर बोलता है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 1000 - 1 मतलब 999 हो जाएगा। अगर बोलता है, ठीक है, कि इनका एडिशन क्या होता है, तो 1001, ये आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है। ये एक नया एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ निकालेंगे, कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कर, सपोज ये डिजिट, अब हम बोल रहे हैं इस डिजिट के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। ध्यान रखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो यानी 8 के बाद 30, ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगी, तो ये जो नंबर लिखा होता है ये खुद ही फेस वैल्यू होती है। अच्छा, जब डिफरेंस की बात करते हैं तो बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है, तो 8000 - 8
फिर इसको माइनस करने का सबसे आसान तरीका, ये 0 है, ठीक है, यहाँ से 800 से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ 800 में से 1 कैरी चला गया था तो क्या बचेगा 799, ठीक है। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी ताकि आपका टाइम बचे।